भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालाओं से खांडव वन को घेरकर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिंघाड़ते हुए इधर-उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक-एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गई, किन्हीं के शरीर पर फफोले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपटकर भस्म हो गए। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कंपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी-मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचाने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगलकर बचाने की कोशिश की। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक कर निशाना मारा कि उसका फन बिंध गया। इंद्र अर्जुन का यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से भाग निकला। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का दिल दहलने लगा। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तितर-बितर हो गए। जल धाराएं सूख गईं। बिजलियों की चमक लापता हो गई। अंधेरा मिट गया। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए। वे तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस-नहस कर दिया। यह सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने-अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए और निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के सामने इंद्र आदि देवताओं की एक न चली। इंद्र ने मंदराचल का एक शिखर उठाकर
अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे तथा अन्यान्य वन्य पशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बाण वर्षा, कोई वहां से भाग न सका। श्री कृष्ण के चक्र और अर्जुन के बाणों से कट-कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं, बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिए अजेय है और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्प आदि सबके लिए पूजनीय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समर भूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने हर्ष ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक-धक जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मय दानव किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। पीछे उसने कुछ सोचकर पुकारा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभय दान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मय दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शारंग पक्षी। शारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवमस्तु। देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुना के पावन पुलिन पर आकर बैठ गए।